बहुत प्राचीन काल की बात है। कुरुवंश की जड़ें जैसे भाग्य के धागों से बुनी जा रही थीं। सत्यवती और भीष्म पितामह के आदेश पर महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने विचित्र वीर्य की पत्नियों से 3 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीनों का जन्म किसी सामान्य बालक का जन्म न था, बल्कि मानो अग्नि की ज्वालाओं से प्रकट हुई 3 ज्वालाएं थीं। व्यास जी अपना कार्य पूर्ण कर पुनः तप के लिए वन लौट गए, परंतु उनके द्वारा बोया यह बीज आने वाले युगों की सबसे महान कथा बनने वाला था। समय बीता। धृतराष्ट्र अंधे होते हुए भी सिंहासन पर बैठे, पांडु अपने पराक्रम से भूमि को विजित करते हुए शाप के कारण वनवास को बाध्य हुए और विदुर धर्म और नीति के प्रतीक बने। जब तीनों का जीवनकाल समाप्त हुआ, तब व्यास जी ने निश्चय किया कि मानवजाति इस वंश की कथा से धर्म का मार्ग पाए। जन्मेजय के यज्ञ में हजारों ब्राह्मण एकत्र हुए। यज्ञ के बीच बीच में जब अवसर मिलता, सब लोग कथा सुनने का आग्रह करते। तब व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया, तुम महाभारत का वाचन करो। और तब आरंभ हुई वह गाथा, जिसमें धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सौम्यता और क्रूरता सब एक दूसरे से टकराते हैं। इस महाग्रंथ में गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती का धैर्य, पांडवों की सत्यनिष्ठा और कौरवों का अहंकार सबका विस्तृत वर्णन हुआ। श्री कृष्ण का अद्वितीय महात्म्य इसमें झलकता है, तो दुर्योधन की दुर्वृत्ति भी स्पष्ट है। व्यास जी ने पहले 24,000 श्लोकों की भारत संहिता रची, फिर उसे 1,00,000 श्लोकों में विस्तारित कर मानवलोक को प्रदान किया। यही महाभारत देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और मनुष्यों तक पहुंचा। नारद ने देवों को सुनाया, असित देवल ने पितरों को, शुकदेव ने गंधर्व यक्षों को और मानवों में वैशंपायन ही इसके प्रवक्ता बने। महाकाव्य में वृक्षों के रूपक से कौरव और पांडवों का स्वभाव बताया गया। दुर्योधन क्रोध का वृक्ष था, कर्ण उसका तना, शकुनी शाखाएं और दुःशासन उसका फल फूल। उसकी जड़ था अंधा राजा धृतराष्ट्र। इसके विपरीत युधिष्ठिर धर्म का वृक्ष बने, अर्जुन उसका तना, भीम शाखाएं और नकुल सहदेव फूल फल। इस वृक्ष की जड़ थे स्वयं श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण। राजा पांडु अपने पराक्रम से अनेक देशों को जीत चुके थे, किंतु शिकार की प्रवृत्ति उन्हें विनाश की ओर ले गई। मृगरूप धारण किए एक ऋषि का वध करने पर उन्हें शाप मिला कि स्त्री संपर्क से मृत्यु होगी। तभी देवताओं की कृपा से पांडवों का जन्म हुआ। धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव। ये पांचों वन और आश्रमों में ऋषियों के साथ बड़े हुए, जहां उन्होंने धर्म, संयम और शौर्य का पाठ सीखा। जब पांडु का निधन हुआ, तब महान ऋषिगण पांडवों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। वे बालक ब्रह्मचारी वेश में, सिर पर जटाएं बांधे, अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे। ऋषियों ने धृतराष्ट्र से कहा, ये तुम्हारे भाई, पुत्र और सुहृद हैं। नगरवासी उन्हें देखकर उल्लास से भर उठे। कोई कहता, ये पांडु के पुत्र नहीं हो सकते, कोई कहता, अरे यही पांडव हैं। तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, ये पांडव ही हैं। क्षण भर में पुष्पवृष्टि होने लगी, शंख और दुंदुभी की ध्वनियां गूंज उठीं। नागरिक स्वागत गीत गाने लगे और उनका स्वर स्वर्ग तक पहुंच गया। पांडव वहीं वेद शास्त्रों में निपुण हुए और सबका सम्मान प्राप्त किया।